हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैंने अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर के नॉन टेक वाले पोर्शन के बारे में। कि जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स का ना मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर एमपी सब इंजीनियर का नॉन टेक किस तरह से कवर करेंगे, हम लोग क्या क्या सिलेबस आता है वो आप लोग थोड़ा सा बता देते हैं तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है या थोड़ा सा हमारी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किस तरह से आप लोगों का पेपर पैटर्न सेट होता है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों से बहुत ज्यादा तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। तो एकदम डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज चीजें बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर वेटेज देख लेते हैं नॉन टेक पोर्शन का। ठीक है, देखो मैं पहले बता देता हूँ 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, 100 टेक्निकल के रहते हैं, 100 नॉन टेक्निकल के रहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन जो कि 100 मार्क्स का है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। हिंदी आती है आपकी यहाँ पर 15, आपकी मैथ्स आपको 15 नंबर की देखने को मिलेगी, इंग्लिश आपको 14, साइंस 14, जनरल अवेयरनेस 14, कंप्यूटर आपको 14 और रीजनिंग आपको 14 नंबर की आप लोगों को देखने को मिली थी। मैं अब तक के प्रीवियस वाले जो पेपर्स है ना उनका एनालिसिस लेके आप लोगों के सामने आया हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कुल मिला के देखोगे तो 100 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर हो जाते हैं, इस तरह से कवर है ना। तो यानी कि सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनका इक्वल वेटेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बात करें कि सर अब कौन से सब्जेक्ट में किस किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो वो आप लोग को एक एक करते हुए दिखा देता हूँ। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो देखो हिंदी में संधि, समानार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, वाक्य, अलंकार, एक शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द और इसके अलावा समास वगैरह, ये इस तरह से जो टॉपिक्स है ना ये टॉपिक्स आप लोगों से चलते हैं, जिसमें अशुद्ध शुद्ध वाक्य हो गए, डिफरेंट वर्ड हो गए, लिंग वगैरह पूछ लेता है। इसमें से जो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है वो होते हैं अलंकार कर लो, समानार्थी शब्द कर लो, तत्सम तद्भव कर लो, संधि और समास को इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके जाना। यहां से सवाल जो है बहुत सारे पूछता है ना, जैसे विलोम शब्द, अलंकार, तत्सम तद्भव, संधि और समास। ये यहां से ना जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझ में थोड़ी सी कमी आ जाती है। देखो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस, ऑब्वियस बात है अगर यदि आप टेक्निकल वाले हो तो आप थोड़ी कमी प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो इन टॉपिक को आप लोग यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर करके चलना, ताकि आप लोग यहाँ पर हिंदी में अच्छे से अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओ। देखो ऑब्वियस बात है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो नॉन टेक के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर पकड़ बनानी पड़ेगी। आगे बात करता हूं मैं आप लोगों से कंप्यूटर के बारे में। देखो कंप्यूटर के अंदर वैसे बेसिक चीजें ही ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछेगा, जिसमें कीवर्ड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। जो कुछ कीवर्ड्स आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लेगा। इसके अलावा देखो आप लोगों से किन किन टॉपिक के बारे में ज्यादातर आप लोगों से सवाल पूछता है, तो देख लेना बेसिक ऑफ कंप्यूटर के जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों से पूछ लेता है। एमएस वर्ड के बारे में आपसे सवाल पूछता है, डायरेक्ट कीज वगैरह पूछ लेता है आप लोगों से, यहाँ पर बता देगा कि भाई फ्रंट के ऊपर कौन सी बार आती है ना, इस तरह से पूछ लेता है। एमएस एक्सेल से सवाल पूछ लेता है। एडवांस कंप्यूटर से बहुत कम सवाल आते हैं ना, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता देता हूँ। इंटरनेट से सवाल आ जाते हैं, कुछ आप लोगों से कंट्रोल कीज पूछ लेता है, पावर पॉइंट से सवाल आ जाते हैं, फुल फॉर्म बहुत पूछता है ना, याद रखना फुल फॉर्म ये बहुत पूछता है, फुल फॉर्म बहुत पूछता है। शॉर्ट कीज आप लोगों से यहाँ पर बहुत पूछता है, कंट्रोल कीज आप लोगों से यहाँ पर बहुत पूछता है, कीवर्ड्स आप लोगों से बहुत पूछता है। इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशंस है वो आप लोगों से ज्यादा पूछता है, जैसे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, लेन क्या होता है, वेन क्या होता है ना, इस तरह से आप लोगों से यहाँ पर डेफिनेशंस आप लोगों से यहाँ पर पूछता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर कोई भी आप छोटी सी जनरल सी कंप्यूटर वाली किताब पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगी आपको ना, लूसेंट वगैरह के अंदर भी रहती है वैसे बेसिकली, तो वहां से भी आप लोग कवर कर सकते हो, है ना। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर आप लोगों से मैथमेटिक्स की बुक्स के ऊपर वीडियो मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी बना चुका हूँ, कहां से प्रैक्टिस करनी कहां से नहीं करनी एमपी सब इंजीनियर की। आपको वो वीडियो जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर इसी के साथ डाल दूंगा ना, जब ये वीडियो एंड होगी तो वहां पर आपको यहाँ पर सजेशन के अंदर बुक वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी ना, वो उतना मैं आप लोगों को कर दूंगा, तो बुक्स वगैरह आप लोग वहां से देख लेना। बाकी देखो मैथ्स के अंदर आप लोगों से यहाँ पर बताऊं तो देखो मैथ्स के अंदर जो 10th बेस की मैथ्स है ना वो ज्यादा पूछता है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, ये इनसे ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे आपको ना। ज्योमेट्री वगैरह आती है लेकिन उतनी खास नहीं आती है आप लोगों को, मैं पहले बताता हूँ बिल्कुल बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो ज्यादा पूछता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एज, टाइम, डिस्टेंस, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ये आप लोगों से थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं ना। मैथमेटिक्स ज्योमेट्री उतनी ज्यादा कुछ खास नहीं आती, प्रोबेबिलिटी से कभी-कभी सवाल पूछ लेता है, स्टैटिस्टिक्स से कभी-कभी पूछ सकता है, बाकी उस लेवल का पेपर ही नहीं सेट होता कि इस तरह से चैप्टर्स आप लोगों से पूछ रहा है ना, बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स आप लोगों से यहाँ पर पूछता है। ठीक है, हालांकि सिलेबस के अंदर है मेंशन कुछ सवाल आपके आए हुए हैं, लेकिन उतने शानदार नहीं है, उतने लेवल के नहीं है जितना आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो जो आप आरआरबी जेईई के लिए पढ़ते जा रहे हो उतना ही पढ़ लोगे तब भी आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से 15 में से आप लोग नहीं करते हो तो 13 से 14 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज्यादा नहीं जाना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इन सब पे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ जनरल इन चीजों पर फोकस करके चलना है। ठीक है, बाकी बढ़ता हूँ। आगे आता है आप लोग का यहाँ पर इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इंग्लिश के अंदर तो ऑब्वियस बात है ग्रामर, वॉइस, सिनोनिम्स, आर्टिकल्स, एंटोनिम, कंजंक्शंस, ये सब के सब आप लोगों को ध्यान रखने पड़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक, इडियम्स हो गए, क्लॉज हो गए, सब के सब ये आप लोग किसी भी एक अच्छी बुक में मिल जाएंगे, जैसे कि आप केडी कंपास की बुक से भी आप लोग देख सकते हो, लूसेंट वाली से भी देख सकते हो, आप काफी सारी नॉन टेक की जो बुक्स हैं वो आप लोग यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल रहेगी, वहां से आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हो। बाकी
इंग्लिश का सिलेबस भी बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में चलता है, वही सिलेबस, थोड़ा सा लेवल जो है आप लोगों का थोड़ा सा कम आता है ना। देखो उतना लेवल नहीं आता जितना एसएससी का है, तो थोड़ा सा बेसिक टू मॉडरेट भी अगर आप कर गए तो उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहना, इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस ही आप लोगों को यहाँ पर चाहिए होती है। अगली बात करते हो जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस में एमपी का तो पूछता है, इसके साथ साथ आपको इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पे भी पूछेगा। इसमें सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों के एमपी के रहता है ना। एमपी की जो ज्योग्राफी वगैरह हो गई, स्टैटिक वगैरह हो गई, वहां से सवाल आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल। और आपको यहाँ पर जो है ज्योग्राफी से तो काफी सारे सवाल आ जाते हैं ना, तो देख लेना। ये इंडिया लेवल की जीके तो करनी है, इसके साथ साथ करंट अफेयर करनी है, स्पोर्ट वगैरह सब कुछ करना है आप लोगों को। यहाँ पर फेस्टिवल बुक्स वगैरह सब पूछता है, और जो एमपी वाले एक्सक्लूसिवली जो आर्ट एंड कल्चर है वो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से देखना है ना। तो एमपी की जो जीके आपको ज्यादा अच्छे से करनी है। अगर मैं बात करता हूँ कि सर जीके से 14 क्वेश्चन आते हैं, तो 14 में से आप मान के चलो 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको एमपी के देखने को मिलेंगे, बाकी कुछ इंटरनेशनल वाले होंगे, बाकी कुछ नेशनल वाले होंगे, है ना। तो थोड़ी सी एमपी की जीके पर भी आप लोग थोड़ी सी पकड़ बना लो तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है, ठीक है। क्या सर एमपी जो सब इंजीनियर का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है? देखो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है जब मैं करंट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन इसके जो है आप लोग बात करें तो जुलाई के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाईली लग रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देखो इस तरह से ना आप लोग को यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा बेसिकली। बाकी हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग तो आपको कुछ अलग नहीं करना है, रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग में मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि आपको बिल्कुल कोई बुक लेने की जरूरत है, आपके पास कोई पीडीएफ है वहीं से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, आप लोगों की वैसे भी अच्छी होती है ना। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि अरिहंत की कोई बुक आपके पास पड़ी हो रीजनिंग की, तो वहां से आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर आप लोग इसका लेवल ना मीडियम जैसा ही देखोगे, आप लोग देखोगे कि लो टू मॉडरेट लेवल पे ही आप लोगों से रीजनिंग जनरली पूछता है। आप लोग किसी भी एसएससी के जो पीवाईक्यूज है, जो एसएससी के अंदर रीजनिंग वाले पीवाईक्यूज है, वो भी आप लोग लगा लोगे तो जेई वाले, एसएससी जेई वाले, है ना, तो उतने में भी आप लोग यहाँ पर अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की रीजनिंग की हो जाएगी। बाकी हम बात करें साइंस की, तो देखो जनरल साइंस में कुछ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। आप लोगों को बायो में तकलीफ आती है, बायो के लिए कोई भी आप लोग यहाँ पर या तो लेक्चर देख लेना, अगर लेक्चर नहीं देखो तो फिर आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग खुद से भी आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स वगैरह जो है आप मेरे से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उनको बोलो, मैं आप लोगों को यहाँ पर अरेंज करके दूंगा। मेरे पास खुद के जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से सबको पता होता है, कोई भी छोटी सी बुक ले आओ लूसेंट वगैरह की, वहां से आप लोग देख लो, वहां से आप लोग आसानी से आप लोग यहाँ पर कवर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गई हमारी बात हमारा नॉन टेक वाले पोर्शन के बारे में। बाकी बची बात टेक्निकल की, तो टेक्निकल के लिए आप लोग चाहो तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन को देख सकते हो, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप इन गिवन नंबर्स के ऊपर आप लोग यहाँ पर कॉल करके वो क्वेरी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी इसी तरह की वीडियोस में आप लोगों के सामने और भी लेते आता रहूंगा। आप लोग बस मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता देना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया करो ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।